श्रावणी मेला की शुरुआत 11 तारीख से हो रही है, तो उसके लिए आज मधेपुरा में सिंहेश्वर स्थान मंदिर में सभी मैजिस्ट्रेट्स और फोर्स और सभी वॉलंटियर्स इत्यादि को और सभी पदाधिकारियों को ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था और विस्तार सहित जो उनके कर्तव्य हैं और जिन बातों का ध्यान रखना है उसके संबंध में ब्रीफिंग दी गई है, ताकि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं बाबा के दर्शन के लिए और जलाभिषेक के लिए, तो उनका सुगमता पूर्वक यहाँ पे दर्शन और जलाभिषेक संपन्न हो और अच्छा यहाँ से वो अपना एक्सपीरियंस लेकर के। आगामी श्रावणी मेला को लेकर सिंहेश्वर मंदिर प्रांगण में बने भव्य पंडाल में डीएम तरुणजोत सिंह की अध्यक्षता में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान डीएसपी मनोज मोहन ने सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 133 जगह पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। वहीं यातायात डीएसपी चेतनानंद झा ने सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं का आवागमन सुगम बनाने के लिए जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सावन मास में आने वाले श्रद्धालुओं को कहीं से कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए ट्रैफिक डीएसपी श्री झा ने बताया कि पूरे सिंहेश्वर नगर परिषद क्षेत्र में 7 जगह पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है। पार्किंग की व्यवस्था दुर्गा चौक, पुलिस लाइन, राम जानकी ठाकुरबाड़ी, नारियल विकास बोर्ड, मेला परिसर क्षेत्र, मवेशी हाट। श्रावणी मेला में रविवार और सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रविवार की रात्रि से सोमवार के शाम 7 बजे तक भारी वाहनों एवं 4 व्हीलर गाड़ियों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित रहेगा। वहीं भीड़ की स्थिति को देखते हुए समन्वय स्थापित कर शर्मा चौक तक बाइक को आने दिया जा सकता है, लेकिन इस रास्ते से जाने नहीं दिया जाएगा। दुर्गा चौक से लेकर मंदिर के सीमा क्षेत्र तक सड़क पर बिल्कुल कोई गाड़ी नहीं चलेगी। इसकी जवाबदेही वहां प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की होगी। ब्रीफिंग के दौरान एसडीओ संतोष कुमार ने बताया कि मंदिर परिसर में तैनात मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि शिवगंगा पोखर पर किसी के द्वारा फूलों की दुकान नहीं लगाई जाएगी और न ही मंदिर परिसर में कोई चाय, पान और गुटखा का दुकान रहेगा। फूल की दुकान जहां लग रही है वहीं लगाई जाएगी। डीएम तरुणजोत सिंह और एसपी संदीप सिंह ने कहा कि 133 जगह पर तैनात मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी अपने अपने जगह पर रहकर श्रद्धालुओं के साथ अपनेपन का व्यवहार रखेंगे, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं के बीच जिला का नाम खराब नहीं हो। सभी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी जिनकी जहां ड्यूटी है वो अपने ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। जब तक आगे की शिफ्ट वाले अधिकारी नहीं आ जाते ड्यूटी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि पूर्व वर्षों में ड्यूटी पर नहीं रहने वाले मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल पर कार्रवाई हो चुकी है, इसलिए इस बार ऐसी कोई गलती न करे जिससे वह कार्रवाई की जद में आए। अगर किसी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत होती है तो अपने असर से उसका समाधान करें। अगर संविधान में कोई समस्या है तो अपने वरीय से समन्वय स्थापित कर उसका समाधान करें। मंदिर परिसर में ज्यादा भीड़ होने पर बाढ़ में ही श्रद्धालुओं को धीमा करेंगे। भीड़ बढ़ने पर मंदिर परिसर में बीच में रस्सी लगाकर कतारबद्ध करने का काम करेंगे। श्रद्धालुओं से प्रेम से बात करें क्योंकि वह कष्ट करके पूजा करने आते हैं। वही मौके पर डीडीसी सह सचिव अनिल वसाक, सीएस मिथिलेश कुमार, उप समाहर्ता सह प्रबंधक संतोष कुमार, नगर पंचायत अध्यक्ष पूनम देवी, कार्यपालक पदाधिकारी मधेपुरा तान्या कुमारी, सिंहेश्वर राजकुमार कुशवाहा, व्यापार मंडल अध्यक्ष शिवचंद्र चौधरी, थाना अध्यक्ष वीरेंद्र राम, सीओ नवीन कुमार सिंह, न्यास कोषाध्यक्ष दिलीप खंडेलवाल, विजय सिंह, अस्मिता सिंह, रोशन ठाकुर, हरेंद्र मंडल एवं अन्य मौजूद थे। चौक के पास भी पार्किंग बनाया गया है, पुलिस लाइन के पास पार्किंग है, तो पार्किंग सफिशिएंट है। हम लोग दुर्गा चौक से अंदर गाड़ी को जाने नहीं देंगे। उसी प्रकार जो मधेपुरा से गाड़ी आएगी, जो भी छोटी वाहन आएगी या बड़ी वाहन आएगी, वो सारे वाहनों को हम नारियल विकास बोर्ड के पास रोक देंगे। नारियल विकास बोर्ड के पास पार्किंग बनी हुई है और बहुत बड़ी पार्किंग है, वहाँ आराम से गाड़ी को आप रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग में गाड़ी लगेगी। जो मोटरसाइकिल आएगी वो नारियल विकास बोर्ड से अंदर आएगी, शर्मा चौक के पास, शर्मा चौक से दाहिने टर्न ले लेगी और वो मेला ग्राउंड ऑफिस में आगे शिव गंगा के पीछे खड़ी हो जाएगी। यानी एकदम मंदिर के पास पहुंच गया वो भी, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑटो, टोटो, 4 चक्का का प्रवेश निषेध रहेगा। सिर्फ मोटरसाइकिल को ये फैसिलिटी है कि वो शिव गंगा तक आ जाए। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। जो नारियल विकास बोर्ड के पास ड्यूटी में है, मोटरसाइकिल को छोड़कर किसी को आने मत दीजिएगा। सभी की पार्किंग बगल में ही है, बगल में कहिएगा बगल में लगाए। पार्किंग में समुचित व्यवस्था दी जाएगी, उनको लाइट वगैरह का व्यवस्था रहेगा, वो आराम से गाड़ी लगा रहे। जिनको मधेपुरा से होकर सुपौल की ओर जाना हो, उनके लिए आसान सा रास्ता है। या तो भेलवा मोड़ से सीधे, अगर छोटी गाड़ी से है तो भेलवा मोड़ से घुसेंगे और सीधे दुर्गा चौक के पास निकल जाएंगे। अगर गाड़ी बड़ी है तो उनको भेलवा मोड़ से आगे सुखासन की ओर बढ़ा दीजिए, सुखासन से भवानीपुर होते हुए और राधा कृष्ण चौक के पास निकल जाएंगे, रास्ता है। उसी तरह जो पिपरा से आवेंगे, जिनको लोकल बीच बाजार में आना है, उनका घर है, उनको तो आप दुर्गा चौक के पास नहीं रोक सकते हैं। तो उनकी गाड़ी को दुर्गा चौक के सामने जो बस स्टैंड है उसके सामने एक रास्ता बना हुआ है,
उस रास्ते से अंदर जाएंगे और अपने बाजार में जहाँ घर है वहाँ वो पहुँच जाएंगे। लेकिन दुर्गा चौक से लेकर मंदिर चौक के बीच में एक भी गाड़ी नहीं आएगी। यानी कि दुर्गा चौक से शर्मा चौक के बीच किसी भी प्रकार का गाड़ी का परिचालन नहीं होगा। ये जिनकी भी ड्यूटी शर्मा चौक पे है, जिनकी ड्यूटी मंदिर चौक पे है, जिनकी ड्यूटी दुर्गा चौक पे है, जिनकी ड्यूटी नारियल बागान पे है, इसको ध्यान रखेंगे कि गाड़ी को चलने नहीं देना है। उसी प्रकार शंकरपुर वाले रास्ते से जो आएंगे गाड़ी, उनके लिए मवेशी हाट का मैदान है, उनके लिए मवेशी हाट के बगल में ऑफिस ग्राउंड, मेला ऑफिस ग्राउंड का मैदान है, उसके बगल में शिव गंगा के पीछे में मैदान है, वहाँ उनकी गाड़ी लग जाएगी। उससे आगे फिर गाड़ी शर्मा चौक की तरफ उनकी नहीं जाएगी, वो आने का रास्ता होगा। जहाँ जो मोटरसाइकिल को बाहर निकलना है वो फिर शर्मा चौक होके नहीं जाएगा, वो फिर अंदर एक रास्ता बना हुआ है, वो रास्ता सीधे निकाल देता है झिकिटिया के पास, वो झिकिटिया होते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो आवागमन की यही व्यवस्था रहेगी। सारे लोग समझ जाए। नारियल विकास बोर्ड के पास थोड़ा सा भीड़ होता है, जो वहाँ पे जो ड्यूटी पे रहेंगे वो सचेत रहेंगे, लोगों को समझाएंगे कि उनकी पार्किंग कहाँ है। लोग जिद भी करेंगे 4 चक्का, तो 4 चक्का अंदर आने मत दीजिएगा, क्योंकि 1 लाख आदमी भीतर में रहता है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि भीतर में 1 लाख आदमी रहेगा रविवार 2 बजे रात से लेके सोमवार 1 बजे तक। इसलिए उन जो पैदल आते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। जो पैदल आते हैं वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि वो कष्ट करके आते हैं। इसलिए हमको ध्यान देना है कि पैदल वालों को दिक्कत ना हो। जो गाड़ी से आते हैं उनकी गाड़ी को हम नजदीक में खड़ा होने दे ही रहे हैं, वो थोड़ा दूर वो भी पैदल चल लेंगे। सारे लोग समझ गए। अगर किसी को कोई प्रश्न है, जिनकी ड्यूटी नारियल विकास बोर्ड के पास है, दुर्गा चौक के पास है, वो खड़ा होकर पूछ लीजिए। जिला पदाधिकारी महोदय, एसपी सर, डीडीसी सर और संतोष जी, ट्रैफिक डीएसपी साहब, डीएसपी हेडक्वार्टर, हमारे मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस पदाधिकारीगण, अन्य कर्मीगण और यहाँ श्रद्धालुगण, सभी का स्वागत है। न्याय समिति के सदस्यगण का भी स्वागत है। कुछ लोग आगे बैठे हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने श्रावणी मेला पिछली बार बहुत अच्छे से और हैसल फ्री हम लोगों ने निकाला था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई थी और काफ़ी भीड़ थी। तो इस बार भी हम लोगों का वही प्लान है कि हम लोग इस बार भी वैसे ही मेहनत करके शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी समस्या ना हो, उस पूरे मुस्तैद होके हम लोग को निकालना है। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन किया गया है। 133 जगह पर मजिस्ट्रेट डेप्यूट हैं, जहां पुलिस पदाधिकारी भी डेपुटेशन है उनके भी। इसमें जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि ट्रैफिक डीएसपी साहब ने बताया। उसमें 2 पॉइंट है जो आपका चौक पॉइंट होता है। एक है आपका नारियल विकास बोर्ड, एक दुर्गा चौक, जिसे ट्रैफिक डीएसपी साहब ने बहुत अच्छे से समझाया है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ फिर से। नारियल विकास बोर्ड का जो मैटर है कि वहाँ से लेफ्ट साइड आप लोगों ने देखा होगा सुखासन का रास्ता है, तो वहाँ से अंदर आपको रास्ता बना हुआ है। जो शांतिवन गली है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपको इधर निकलने नहीं दिया जाएगा। मेन रोड पर आपको बाइक नहीं लाने दिया जाएगा। अंदर में रामकृष्ण का मंदिर जो है उसके उनका जो प्रांगण है, उनका जो कैंपस है, वहाँ पर 400-500 बाइक लग सकती हैं, तो बाइक वाले वहाँ पर अपना बाइक लगा सकते हैं। दूसरा बाइक का व्यवस्था जो हम लोगों ने पार्किंग का व्यवस्था किया है वो मेला ग्राउंड है। मेला ग्राउंड के पास भी आप लगा सकते हैं। तो मेला ग्राउंड कैसे पहुँचेंगे? जो बाइक्स हैं या साइकिल से जो आ रहे हैं वो लोग क्या करेंगे कि नारियल बोर्ड के पास हम लोग उनको आने दे सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा रश नहीं हो तो। जब रश टाइम नहीं है तो हम लोग उनको आने देंगे। शर्मा चौक से वो जा सकते हैं, शर्मा चौक से फिर वो आगे बढ़ के मेला ग्राउंड में बाइक लगा सकते हैं। और जो पशु हाट जहाँ मेला लगता है वहाँ पर भी अपनी बाइक्स लगा सकते हैं। मवेशी हाट ग्राउंड पर ये 2 जगह है जहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं बाइक। दूसरा, कोई 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सुविधा अभी नहीं दी है कि अंदर पर नहीं आएगी बाइक। 4 व्हीलर के लिए आपका सुखासन रोड में जो है वहीं पर 4 व्हीलर चली जाएगी, वहाँ अंदर बाइक हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है।
अंदर से जो सुखासन के तरफ से अगर आप लोग को निकलना है कि हम मुझे पिपरा जाना है या फिर गमरिया की तरफ से जाना है, तो अगर मधेपुरा की तरफ आप आ रहे हैं तो कॉलेज चौक से आप मुड़कर वहाँ से भी आप जा सकते हैं। वहाँ से दो रास्ता है, एक आपका मठाई होते हुए आप जा सकते हैं, वो थोड़ा दूर पड़ता है, और एक आप जो अंदर अंदर घिलाड़ होते हुए निकलते हैं, उधर से भी आप होके जा सकते हैं। जिनका प्राइवेट गाड़ी है आप उधर से अपना गाड़ी निकाल सकते हैं। ये रश टाइम है। रश टाइम क्या होता है कि रात को 12 बजे से हम लोग का शुरू हो जाता है। संडे को रात को 12 बजे से शुरू हो जाएगा, जो मंडे दिन भर चलेगा। तो जो भारी वाहन है उसको हम लोगों ने संडे 1 बजे से रोक देना है। बिल्कुल हम लोग को पाबंदी लगा देंगे कि नहीं जाना है। हम लोग इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के चलते हैं कि अगर भीड़ भाड़ नहीं है तो मजिस्ट्रेट साहब या पुलिस पदाधिकारी गण आपस में समन्वय स्थापित करें कि हाँ भीड़ नहीं है, हम लोग निकाल सकते हैं, तभी निकालने दें, ऐसे नहीं निकालने देंगे। जैसे कि दुर्गा चौक है, और दुर्गा चौक और शर्मा चौक या नारियल विकास बोर्ड तीनों के मजिस्ट्रेट आपस में समन्वय रखें कि अगर भीड़ बढ़ रही है, नारियल बोर्ड के पास पार्किंग में स्थल में भीड़ बढ़ रही है, बेवजह रोकने का कोई मतलब नहीं है। अगर खाली है, अगर बीच जो सिंहेश्वर मार्केट है वो खाली है, वहाँ से अगर जाया जा सकता है तो आप लोग आपस में बात करके तुरंत उसको निकाल दें गाड़ी को सीधे में। अगर आप सुखासन में मोड़ेंगे तो सुखासन का जो रास्ता है अंदर का वो 8 फीट का चौड़ा है, जो अंदर में भी जाम रहेगा। उसके लिए भी हम लोग मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए हैं, फोर्स डिप्यूटेशन वहाँ पर भी रहेगा। वहाँ पर हम लोग साइनेज का भी व्यवस्था करेंगे जिससे लोगों को, आम जनों को परेशानी नहीं हो। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो उधर का जो गली है वो थोड़ा सा जाम होगा। तो इसमें आप लोग से यही है कि जब फ्री टाइम हो, जब ज़्यादा रश ना हो तो आप लोग निकलने दें, सीधे से निकलने दें। ये मैं प्रैक्टिकल बात आप लोग को बतला रहा हूँ। ये आप लोग को समन्वय स्थापित करके करना पड़ेगा। लेकिन जब बहुत रश टाइम हो गया, संडे को मान लेते हैं कि 7 बजे शाम से भीड़ भाड़ बढ़ गई, तो आपको रोकना है इमीडिएटली, और जो ट्रैफिक व्यवस्था हम लोगों ने बनाया उसको फॉलो करते हुए आपको चलना है। लोकल में भी हैं जो रहते हैं यहाँ के निवासी, तो उस समय आपको समझदारी से काम लेते हुए उनको जाने दीजिए। ठीक है, हम लोगों ने 9 बजे तक का ऑर्डर निकाला है, लेकिन अगर 4-5 बजे भीड़ खत्म हो गई है, यातायात व्यवस्था सामान्य है, तो आप 5-6 बजे 7 बजे छोड़ सकते हैं कि ठीक है आप जाने दीजिए। ठीक है, लेकिन भारी वाहन को हम लोग 9 बजे के बाद ही छोड़ेंगे। भारी वाहन हम लोग 9 बजे के बाद छोड़ेंगे मंडे को रात में। ट्रैफिक व्यवस्था में सिमिलरली अगर पिपरा की तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, भारी वाहन की गाड़ियां या प्राइवेट गाड़ियां आ रही हैं, तो दुर्गा चौक से वो गमरिया की ओर मुड़ जाएंगी। उधर से उनका रास्ता है कि भागवत चौक होते हुए आगे वो सुपौल चले जाएं। ठीक है, और अगर उनको किनको मधेपुरा आना है तो फिर वो घिलाड़ होते हुए फिर वो अंदर मधेपुरा आ सकते हैं, या फिर मठाई होते हुए भी मधेपुरा आ सकते हैं। 2 रास्ता खुला हुआ है। जो लोकल आदमी है या वहाँ पर भी हम लोग साइनेज का व्यवस्था करेंगे, वहाँ पता चल जाएगा। आजकल गूगल मैप होता है, सभी को पता चल जाएगा। ठीक है, इसके लिए ट्रैफिक डीएसपी साहब ने कुल 6 जगह वाहन पार्किंग की व्यवस्था की है, और ये बहुत सफिशिएंट है। हम लोगों ने और जगह भी देख लेना है आगे में। अगर कुछ इस तरह का पहले सोमवारी में हम लोग को भीड़ लगेगा तो हम लोग और भी व्यवस्था करेंगे, लेकिन इतना सफिशिएंट है पिछले बार को देखते हुए। बाकी जो 134 जगह हम लोगों ने जो फोर्स मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। राउंड द क्लॉक इसमें हम लोगों ने मजिस्ट्रेट लगाया है। जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम भी पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में रहेगा। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। कभी कभी ये देखा जाता है, एक और ज़रूरी बात, कभी कभी ये देखा जाता है कि कहीं पर अगर कुछ घटना हो गई तो तुरंत लोग आते हैं और यहाँ पर बोलते हैं सीसीटीवी में मुझे दिखाइए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मैं देखूंगा तुरंत। इसमें आपको सीसीटीवी में तुरंत नहीं दिखाना है, आपको बोलिए कि आप थाना चाहिए। थाना अगर हमसे मांगेगी कि सीसीटीवी फुटेज तब हम देंगे, हम आपको नहीं दिखाएंगे। आप एक आदमी को दिखाने के लिए बैठे रहेंगे कि मेरे ये आदमी खो गए हैं, मुझे दिखाइए किधर गए, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप वहाँ बैठिए। वहाँ कंट्रोल रूम से माइकिंग की व्यवस्था की गई है, माइकिंग से लगातार अनाउंसमेंट होता रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर जब हम लोगों ने संडे को करीब 12 बजे 1 बजे पट खुल जाता है, 1 बजे पट खुलता है, 12 बजे जो प्रशासनिक पूजा होती है उसके बाद पट खुलता है।
उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जब वो हम लोग का चैनल गेट खुलेगा तो वहाँ पर के जो मजिस्ट्रेट रहेंगे वो ध्यान देंगे कि कभी कभी लोग बीच वाले रास्ते में आ जाते हैं, तो बाहर जो मजिस्ट्रेट रहेंगे वो आने नहीं देंगे। बीच का जो रास्ता है, जो श्रद्धालुगण जो बाहर से आते हैं, आज दंडवत प्रणाम करते हुए आते हैं, उनके लिए वो जगह विशेषता रखा गया है, तो उसमें नहीं आने देंगे। हम लोग देखते हैं कि बीच में भी आप लोग आने दे देते हैं। तो जो भी मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स रहेंगे वो बीच वाले जो लाइन है उसमें नहीं आने देंगे। वो जो दंडवत प्रणाम करते हुए आते हैं या डाकबम आते हैं, उनके लिए वो स्पेशली है। ठीक है, तो जो पुरुष और महिला दीर्घा का जो चैनल गेट है, उन्हीं के थ्रू उनको अंदर आने दिया जाएगा। और अंदर आने के बाद जब बाबा के मंदिर के पास जो वहाँ पर अलग अलग रास्ता दिखाया गया है, तो वो अलग अलग रास्ता में क्या होता है कि लोग जल चढ़ाते हैं, फिर वहाँ पर नंदी बाबा है, उनको जो होता है पूजा अर्चना उनके यहाँ करते हैं। तो उतना समय अगर आप दीजिएगा तो बहुत मुश्किल होता है, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा उनको निकालना है। जो भी वहाँ फोर्स मजिस्ट्रेट रहेंगे वो थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है, आपको निकालना है। कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि सुबह का समय, सुबह 4-5 बजे का समय होता है, जो दक्षिण दरवाज़ा है वहाँ से मंदिर के अंदर का दक्षिण दरवाज़ा, वहाँ से लोग अंदर आते हैं, वो निकलने का रास्ता है। अगर आप वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट हैं और जो फोर्स डिप्यूट होंगे उनको थोड़ा सख्ती करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर स्थानीय लोग हैं, वो अपना पहचान दिखाएं कि मेरा यहीं पर है, हम क्यों घूम के जाएंगे। तो बताइए कि डिसिप्लिन ज़रूरी है। अगर आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तो इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अनुशासन ज़रूरी है। वहाँ से किसी को भी अंदर आने नहीं देंगे। कुछ महिलाएं बोलेंगी कि मुझे अंदर आने दीजिए, मेरा इसी जगह घर है। अगर आप उसको एक को आप ग्रांट किए, 2 को ग्रांट किए, तो पीछे से 5 लोग और रहेंगे कि आप उनको जाने दिए, आपका जान पहचान का था, आप मुझे नहीं जाने दे रहे हैं, वो आप पर तोहमत लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा कठोरता से इसका पालन करना है। वहाँ पर किसी को भी एंट्री नहीं है, वो एंट्री गेट नहीं है। जो रास्ता है वो यही है कि इधर से होके ही आना है। इधर से होके बाकायदा आपको बैरिकेड और जो इसमें गैंगवे बनाया जाएगा, गैंगवे के थ्रू ही आना है। जो भी गैंगवे है, हर एक गैंगवे में हम लोग एक एक पुलिस पदाधिकारीगण दोनों साइड से देंगे। बीच में आप देखिएगा कि बीच में गैंगवे में इधर उधर घुसे नहीं। लोग क्या करते हैं, गैंगवे के ऊपर चढ़ चढ़ कर जाते हैं, इससे गैंगवे टूटने का डर रहता है और वो आगे के लिए फिर मुश्किल रहता है, क्योंकि जब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो गैंगवे टूटा हुआ रहेगा तो लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उनको प्यार से समझाइए कि आपको इसी रास्ते से जाना है, आगे जाइए, आप तुरंत पहुंच जाएंगे। कभी कभी महिला दीर्घा में ये देखा जाता है कि लोग एक दूसरे के पीछे सट जाते हैं, एक के पीछे एक लगना है, वो क्या करते हैं, एक ही जगह 3-4-5 लोग खड़े हो जाते हैं। उसमें महिलाओं को सांस लेने में भी दिक्कतें होती हैं, कुछ बेहोश भी हो जाती हैं। इसमें आप जो भी महिला दीर्घा में जो भी पुलिस पदाधिकारी या महिला मजिस्ट्रेट रहेंगे उसका ध्यान रखेंगे कि उनको पंक्तिबद्ध करके रखेंगे, एक के पीछे एक रखेंगे। वो ऐसा ना हो कि एक ही जगह 4-5 लोग जमे हो जाएं और एक साथ 5-5 लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो व्यवस्था नहीं होना चाहिए। फूल वाले लोग वहाँ पर अपना जो फूल पत्ता इधर उधर रहता है वो नहीं हटाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं होना चाहिए। जो वहाँ पर फोर्स मजिस्ट्रेट रहेंगे, जो चलंत में भी फोर्स मजिस्ट्रेट रहेंगे, उनको एक सेक्शन फोर्स के साथ भी हम लोग देते हैं, वो घूमते रहें सब जगह, वो भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, उसको हटाते रहेंगे, उसको लगने ही नहीं दें। आप लोग इग्नोर करते हैं कि 1-2 को लगने देते हैं, उस तरह से 20-25 लग जाते हैं और बाद में हटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप शुरुआत से इस चीज़ को नहीं लगने देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी श्रद्धालुगण आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, तकलीफ में रहते हैं, तो आप अपना माइंड को कंट्रोल रखेंगे, शांति से बात करेंगे, बहुत पोलाइटली बात करेंगे। जिनका जो भी जितना कर सकें भरसक उनकी मदद करेंगे कि किसी तरह से यहाँ की बदनामी ना हो, मधेपुरा जिला की बदनामी नहीं हो। एसडीओ साहब, डीएसपी साहिबान सारे, यहाँ पर उपस्थित मजिस्ट्रेट, यहाँ पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी, यहाँ मंदिर समिति के सदस्य और मीडिया के कर्मी, आप सबका पहली बात तो स्वागत। और अभी मैं ब्रीफिंग सुन रहा था, जो पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं वो डीएसपी ट्रैफिक, डीएसपी हेडक्वार्टर, एसडीओ साहब के द्वारा विस्तार सहित बताया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं रीट्रेट कर दूंगा। पहले ट्रैफिक पे आते हैं, तो ट्रैफिक में जिनकी ड्यूटी नारियल बागान पे लगी है वो अपना मोर्चा संभालेंगे
वहाँ सीधी सी बात है कि जो नारियल बागान पे पार्किंग बनी है वो बड़ी गाड़ी वहीं पे लग जाएगी, नारियल बागान के आगे मेन रोड पे गाड़ी नहीं जाएगी। ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। लास्ट टाइम क्या हुआ था, फर्स्ट डे पे पहले दिन कुछ गाड़ियां अंदर चली गई थी। वो इसलिए चली गई थी कि जो है वहाँ पदाधिकारी को क्लैरिटी नहीं थी। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इसमें जैसा डीएसपी ट्रैफिक के द्वारा बताया गया है, उन्होंने स्पष्ट ये एक यातायात प्लान भी प्रिंट करवा के दिया है। और जो रेड वाला एरिया है वहाँ पे लिखा गया है हिंदी में स्पष्ट के गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, मोटरसाइकिल जाएगा, लोकल जाएगा। उसको मंदिर में जाना है तो पार्किंग वहाँ जहाँ ये पार्किंग बताए हुए हैं वहाँ बोर्ड भी लगा होगा तो वहाँ पार्क हो जाएगा। ये प्रॉब्लम जो है दोबारा ना आए। दूसरा, जिनकी डेपुटेशन रमानी टोला वाली रोड पे लगती है तो बार बार हम लोग देखते हैं कि वहाँ जिसकी ड्यूटी लगती है ना मजिस्ट्रेट वहाँ होते हैं ना वहाँ पे पुलिसकर्मी होते हैं। अगर होमगार्ड होता है तो वो भी 2 घंटे बाद नज़र नहीं आता है। तो लास्ट टाइम भी जो है कार्रवाई हुई थी, तो कार्रवाई के भोगी मत बनिए। वहाँ पे जहाँ पे ड्यूटी आपकी लगाई जाएगी तो ड्यूटी पे आप उपस्थित रहिएगा। जो थर्ड पॉइंट है, जो गमरिया वाली रोड है जहाँ पे दुर्गा चौक है, वहाँ पे विस्तार सहित अभी चर्चा हुई थी तो रिपीट उसमें नहीं करेंगे। फर्स्ट डे थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कत आती है तो उसके लिए हमारे सीनियर पदाधिकारी और हम लोग भी मोबाइल रहेंगे। एक बार सारा कुछ घूम के सुनिश्चित कर लिया जाएगा और डेफिशिएंसी पॉइंट कर दी जाएगी, वो रिपीट ना हो। एक यहाँ पे हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ गैंगवे बन जाएगा, दूसरी साइड भी गैंगवे बनेगा। तो गैंगवे जो बनाएंगे उसमें बीच में गैंग प्लैंक एक रखेंगे कि अगर मान लीजिए किसी आकस्मिक स्थिति में इधर से उधर जाना पड़े तो प्रशासन के लिए कोई रास्ता हो। तो उसको कौन, पिछली बार भी देख लीजिएगा जो बनाए हैं कि कहाँ पे वो एक रास्ता दिए थे उसको ब्लॉक कैसे करते हैं, खोलना कैसे है, तो वो एक पॉइंट रहेगा यहाँ पे। दूसरा, जो मेन एंट्रेंस पे जिनकी ड्यूटी है वो आप लोग देखे हैं अगर जॉइंट ऑर्डर, तो वहाँ पे जब आपको लग रहा है कि भीड़ ज़्यादा है, इधर भीड़ ज़्यादा है, तो मंदिर के जो पास ड्यूटी लगी है वहाँ आप रोक, मतलब रस्सी साथ लोगों को जो है रोक सकते हैं ताकि जब तक अंदर थोड़ा खाली हो जाए तब उनको छोड़ा जाए। तो ये डिस्क्रिप्शन आप लोगों के पास रहेगी। उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि आपको जो है कंटिन्यूस अंदर चाहे भगदड़ हो रही है लेकिन आप आदमियों को भेजे जा रहे हैं। इस प्रकार से विवेक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है आपको। और दूसरा, जो ड्यूटी जिनकी यहाँ पे लगी है तो जो गैंगवे में जा रहा है, अगर गैंगवे पूरा भर गया है तो यहाँ पे ये लोग जो है अपना रोप के साथ या आदमी के साथ उसको रेगुलेट कर देंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसको जो यहाँ पे ड्यूटी है और जो मंदिर के द्वार पे ड्यूटी है वो लोग अपना ध्यान में रखेंगे। फिर एक पॉइंट है कि मंदिर के अंदर जहाँ पे जिनकी ड्यूटी लगी है उनका पर्पस ये होना चाहिए कि असल काम एक्चुअली उनका है कि जो श्रद्धालु हैं उनका भी श्रद्धा पूरी हो जाए और रास्ता भी आप लोग क्लियर करते जाएं। तो ये साइमल्टेनियसली दोनों काम चलते रहें, इसमें कोई रुकावट ना आए। उसके बाद जो यहाँ परिसर में जो दुकानें हैं उनका भी हम लोग लास्ट टाइम बात किए थे कि जहाँ लास्ट टाइम जिन लोगों को पीछे किया गया था या दुकानें पीछे हुई थी उनका भी जो है देख लीजिए लास्ट टाइम क्या था व्यवस्था उसको। और जो उधर वाली साइड पे काउंटर या पानी का कोई, वो मेरे ख्याल से वो पानी का काउंटर उधर ही बन रहा है जी। हाँ, तो वो भी जगह जो है वो लोग आप लोग देख लीजिए जिनकी ड्यूटी वहाँ पे है या इस गेट पे है, ये जो इधर वाला गेट है तो वो गेट बंद रहेगा। वो मैं रिपीट कर देता हूँ, वो गेट बंद रहेगा और आकस्मिक मतलब कोई इमरजेंसी कोई ऐसी स्थिति आती है तो जो वरीय पदाधिकारी हैं वहाँ पे यहाँ पे होंगे वो, उनके पास उसकी चाबी भी रहेगी, वो लोग अपनी विवेक अनुसार उसको खोल सकते हैं। और लास्ट एक पॉइंट रहता है कि अगर परिसर पूरा भर जाता है तो हमारे पास एक और ऑप्शन रहती है कि यहाँ पे एक रस्सा पार्टी हम लोग रखते हैं और रस्सा पार्टी के लिए हम लोग वो पोल भी गड़वाए थे, वो पोल गाड़ दिया गया है यहाँ पे। जो वो देख लीजिएगा वो पोल जो है यहाँ पे वो गड़वा के वो रस्सी के साथ मतलब रस्सी बांध के
तो ये वाला परिसर आइसोलेट हो जाता है और पीछे वाला अलग रह जाता है, तो वो भी किया जा सकता है। तो ये जो रस्सा पार्टी जिसको अलॉट की जाएगी, डीएसपी साहब आप क्लियर कर लीजिएगा कि किसको अलॉट की जाएगी, तो वो डीएसपी साहब बता देंगे आप लोगों को, तो वो लोग अपना प्रिपेयर्ड रहेंगे ताकि हर परिस्थिति में हमारे पास रहेगा कि यहाँ ये कैंपस अलग हो रहा है, ये वाले पॉइंट पे अगर रस्सा लगाते हैं, अगर वहाँ यहाँ पे हमारे आदमी रोकते हैं तो ये वाला परिसर सिक्योर हो जाता है, अगर वहाँ पे रोका जाता है तो अंदर वाला परिसर सिक्योर हो जाता है। तो ये एक तरह से जो भी बेस्ट हो सकता है हम लोग व्यवस्था किए हैं। फिर भी अगर कई बार रह जाता है कि जो हम प्लान किए हैं उसके अतिरिक्त भी कुछ होता है, तो उसके लिए भी जो है व्यवस्था एक बनाई गई है कि जो हमारा सीसीटीवी लगे हुए हैं, कंट्रोल रूम में माइकिंग व्यवस्था है, तो वो लोग रेगुलेट करते रहते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई जो है फर्स्ट टाइम हो रहा है, पिछली बार भी हुआ है, आप लोगों ने जो है करवाया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा ट्रैफिक प्लान और जो मंदिर के अंदर और व्यवस्था है, और व्यवस्था ऐसी की गई है कि जो एंट्री कर रहा है वो एक साइड से है, एग्जिट दूसरी साइड से है, एग्जिट भी ब्लॉक नहीं रहेगा, एंट्री भी जो है हम लोग रहेंगे। तो जितना परिसर है पूरा प्लस जो बाहर भी है तो वो पूरा अंडर कंट्रोल रहेगा। हर परिस्थिति में अगर जैसा मैंने कहा कि यहाँ भीड़ होती है तो बाहर रोक दिया जाएगा, बाहर भीड़ होती है तो मेन रोड पे रोक दिया जाएगा, तो वो जगह है। लेकिन इसके लिए ये है कि आप मेंटली तैयार रहें, ड्यूटी टाइम पे आना है आपको, टाइम पे ही आपको जाना है, टाइम से पहले नहीं जाएंगे आप, और जहाँ ड्यूटी लगी है वहाँ ईमानदारी पूर्वक आप ड्यूटी करेंगे। तो न्याय समिति के सम्मानित सदस्यगण, मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारीगण और प्रेस और मीडिया के बंधु, जैसा कि सभी पूर्व के वक्ताओं के द्वारा आपको ब्रीफिंग की गई है, 11 तारीख से श्रावण मास का आरंभ हो रहा है और मधेपुरा जिला में सिंहेश्वर स्थान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन श्रावण मास में होता है। और उसके अलावा बहुत सारे श्रद्धालुगण मुख्य मार्गों का इस्तेमाल करते हुए कांवड़िया भी भागलपुर होते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड में जाते हैं जलाभिषेक करने के लिए। तो इस संपूर्ण श्रावण मास के दौरान व्यवस्था करने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए सुगमता पूर्वक व्यवस्था के लिए आज हम लोग ब्रीफिंग में बैठे हैं और विस्तार सहित अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की गई है। हम सबको एक बात ध्यान में जो रखनी है कि सभी श्रद्धालुगण जो बाबा के दर्शन के लिए और जलाभिषेक के लिए आते हैं तो उनका सुगमता पूर्वक दर्शन और जलाभिषेक हो। श्रद्धा के साथ, जिस श्रद्धा के साथ आते हैं तो उसी श्रद्धा के साथ यहाँ पे वो दर्शन कर पाएँ और कहीं किसी प्रकार की भीड़ अत्यधिक होने के कारण कोई दुर्घटना नहीं हो, कोई भी छोटा सा भी इंसिडेंट नहीं हो। ये चीज़ इंश्योर करने का दायित्व पूरा पुलिस और प्रशासनिक तंत्र का और स्थानीय स्तर पर जो वॉलंटियर्स रहते हैं तो उनका रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि जितने बिंदुओं पर आपको ब्रीफिंग दी गई है सभी लोग अपने अपने ड्यूटी के स्थान पर अगर अच्छे से ड्यूटी निभाएंगे, श्रद्धापूर्वक अगर ड्यूटी निभाएंगे तो बहुत स्मूथली हमारा पूरा श्रावण मास का जो पर्व है वो गुजरेगा। 4 सोमवार इस श्रावण मास में पड़ रहे हैं और जैसा एसडीओ साहब ने आपको बताया कि रविवार और सोमवार के दिन अत्यधिक भीड़भाड़ रहती है, तो उन दिनों हमें नॉर्मल से भी अधिक सतर्कता बरतनी है। ट्रैफिक की व्यवस्था ऑलरेडी डीएसपी साहब ट्रैफिक ने सब लोगों को बता दी है। उसका डिटेल्ड जो ट्रैफिक ऑल्टरनेट ट्रैफिक रूट का प्लान है तो वो मीडिया के बंधुओं के साथ भी डीएसपी साहब शेयर करेंगे। तो उसको मेरा अनुरोध होगा कि प्रचारित करें ताकि किसी को यातायात में भी किसी को कोई समस्या नहीं हो। मैजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी मंदिर परिसर के अंदर भी है और बाहर भी है, तो दोनों ही जगह ड्यूटी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाहर में अगर कहीं पर भी कोई इशू होता है तो उसका श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है, तो मंदिर में भी उसका जो है असर पड़ता है। और मंदिर के अंदर भीड़ कंट्रोल करना और बाहर में आपस में समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो मेन पॉइंट है, जो मुख्य द्वार है मंदिर का और जो यहाँ पर जिगजैग का स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर जो मंदिर में एंट्री का पॉइंट है और जो निकास का पॉइंट दक्षिण की तरफ है,
तो उन जगह पे जिन मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी है उनको काफ़ी एंगेजमेंट रहेगी। अर्ली मॉर्निंग के आवर्स में भी उनकी एंगेजमेंट रहेगी, अत्यधिक भीड़ भाड़ उनको हैंडल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए डीडीसी साहब और एसडीएम साहब वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था जैसे पिछले साल होते आई है तो उसको इंश्योर कर लेंगे और कुछ आपदा मित्रों की भी व्यवस्था करेंगे ताकि वहाँ पे रीइंफोर्स किया जा सके। और ये जो पॉइंट्स जितने मैंने बताए, निकास द्वार, मंदिर का एंट्री का पॉइंट, यहाँ पे जिगजैग पे एंट्री का पॉइंट और जो मेन मंदिर का परिसर का एंट्री पॉइंट है, तो इन सभी पॉइंट्स का कंट्रोल रूम के साथ अच्छा समन्वय होना चाहिए। एसपी साहब के स्तर से वायरलेस भी दिया जाएगा तो उसका यूज़ करके आपस में आप कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। तो ये चीज़ इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि मंदिर के अंदर अत्यधिक भीड़ नहीं हो। अगर अंदर में अधिक भीड़ हो रही है तो पीछे के पॉइंट के मजिस्ट्रेट को कम्युनिकेट कर दिया जाए कि वहीं पर भीड़ को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दें, एंट्री को स्लो डाउन कर दें ताकि इधर से निकास हो सके। और निकास द्वार वाले मजिस्ट्रेट को बता देना होगा कि थोड़ा तेज़ी से श्रद्धालुओं को निकास द्वार से निकास करवाते रहें ताकि मंदिर के अंदर प्रेशर कम हो सके। तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन, जैसा एसडीओ साहब ने बताया कि देख लीजिए कहाँ पे चिकित्सा दल बैठेगा, कहाँ पर कंट्रोल रूम की व्यवस्था रहेगी, कहाँ पर कौन मजिस्ट्रेट रहेंगे, तो उसके लिए आपको जानकारी होना ज़रूरी है ताकि आपस में आपका समन्वय अच्छे से स्थापित हो सके। जैसा एसडीओ साहब ने बताया कि खोया पाया के काफ़ी इसमें इंसिडेंट होते रहते हैं क्योंकि अत्यधिक भीड़ रहती है, कोई वृद्धजन या कोई बच्चा अपने माता पिता से छूट जाता है, तो उसके लिए एक कंट्रोल रूम में छोटा सा खोया पाया काउंटर भी बना दीजिए ताकि जो मेन मजिस्ट्रेट बाकी जो चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनसे अलग एक काउंटर हो जहां पर अपना कंप्लेंट दर्ज करवा सकें और जो कंप्लेंट रिजॉल्व होता जाए, जो मिल जाए व्यक्ति या वस्तु, तो उसको वहाँ से रजिस्टर से एंट्री करते जाएं, हटाते जाएं और स्थानीय थाना और प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके उसको खुलवाने का व्यवस्थित रूप से प्रयास भी कर सकें। नियंत्रण कक्ष में जो प्रभारी हैं उनका दायित्व होगा कि उपस्थिति समय समय पर चेक करते रहें और उसके बारे में जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जिला स्तर पर उपलब्ध करवाते रहें। साथ ही चिकित्सक दल उपलब्ध हैं या नहीं, एम्बुलेंस उपलब्ध है या नहीं, एसडीआरएफ की टीम और अन्य सारी व्यवस्था है या नहीं, तो उसके बारे में समय समय पर जानकारी प्राप्त कराते रहें और कहीं कोई एब्सेंट मजिस्ट्रेट है तो उनका रिप्लेसमेंट भी करते रहें। इनिशियल के दिन जैसा एसपी साहब ने बताया कि शुरू के 2-3 दिन क्रूशियल होते हैं क्योंकि सबको अपनी ड्यूटी समझने में एक बार समय लगता है और उसके बाद चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। तो एसडीओ साहब और एसडीपीओ साहब शुरू के दिनों में कहीं पे अतिरिक्त बैरिकेडिंग या ड्रॉप गेट की आवश्यकता है या कहीं पर भीड़ को कंट्रोल करने में कोई समस्या हो रही है तो उसको ध्यान में रखेंगे। रस्सी से, जैसा एसपी साहब ने कहा, कि अरेंजमेंट रखेंगे ताकि भीड़ जब होती है तो रस्सी लगा के भीड़ के फ्लो को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। कंट्रोल रूम से पूरे परिसर में और परिसर के बाहर भी व्यवस्था रहनी चाहिए। पीए सिस्टम के माध्यम से, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से कोई भी अगर बात अनाउंस करनी हो तो उसकी व्यवस्था कंट्रोल रूम में रहनी चाहिए। शिवगंगा पोखर में भी बैरिकेडिंग एलईओ के माध्यम से कराई जानी है तो उसको पूर्ण करवा लेंगे और वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है ध्यान रखेंगे क्योंकि पानी पोखर में रहता है और कई बार छोटे बच्चे खेल कूद करते या भीड़ भाड़ में पानी में जाने का खतरा रहता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष रूप से सजग रहेंगे। सीसीटीवी भी विभिन्न जगह लगाया जा रहा है तो पोखर की तरफ भी है, तो सीसीटीवी का जो एक फीड कंट्रोल रूम में रहेगी तो उस पर भी अलर्ट रहने चाहिए व्यक्ति ताकि देखते रहें कि कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है ताकि कोई भी अगर इस टाइप का इंसिडेंट होता हो जो होने की संभावना रहती है तो उसको पहले ही रोका जा सके। अर्ली मॉर्निंग में या लेट नाइट में भी श्रद्धालु रहते हैं तो मंदिर परिसर में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो और कोई भी डार्क स्पॉट नहीं हो तो उसको देख लेंगे। यहीं यदि कहीं पर समस्या है तो उसको एडिशनल लाइटिंग की व्यवस्था करवा लेंगे। साफ सफाई के लिए कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत सिंहेश्वर के द्वारा माइक्रो प्लान शेयर किया गया है। 75 वर्षों से इलेक्ट्रिकल सामानों का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल, लॉ कॉलेज रोड नियर सुभाष चौक इंडियन बैंक के पीछे, मधेपुरा। प्रोप्राइटर बद्री बाहिती। लगातार 75 वर्षों से आप लोगों की सेवा में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंसीधर, बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता, प्रोप्राइटर रविशंकर बाहिती, मेन रोड सुभाष चौक, मधेपुरा।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्षा हॉस्पिटल, पता है शोभा नगर नियर मानिकपुर चौक, मधेपुरा। मेरे यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन ओपन एवं दूरबीन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद। और गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSI पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।